नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स के बारे में। पिछले कुछ समय से लगातार सवाल चल रहे हैं और कल देर रात यहां पर यूनिवर्सिटी ने आखिरकार रिजल्ट्स की शुरुआत कर ही दी है। रिविलेशन के रिजल्ट यहां पर शुरू हो गए हैं आना भैया। यूजी के विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट, क्योंकि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके एडमिशन की प्रक्रिया पीजी की कहीं ना कहीं रुकी हुई है। उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके सेमेस्टर विद्यार्थियों के बारे में भी बात करने वाला हूं, रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि जिन रिजल्ट्स को 2 महीने पहले आना चाहिए था अभी तक नहीं आए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? एक तरफ तो क्या करती है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी अपने नोटिस लगा देती है, इस तरीके से बताने लग जाती है कि हम विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। छात्र संघ चुनाव ना होना, यह भी उसी रीजन में आपको देखने को मिल रहा होगा। लगातार यूनिवर्सिटी बोल रही है कि छात्र संघ चुनाव नहीं करवा सकते, सेमेस्टर पे दबाव आ रहा है। सेमेस्टर 2023-24 से राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर लगा दिया था, लेकिन आदत नहीं सुधरी है। 2025-26 सेशन चल रहा है, चीजें आज भी वहीं की वहीं हैं। सेशन लेट हो रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी को बस सामने दिखता है छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना। छात्रों की इतनी समस्याएं राजस्थान यूनिवर्सिटी के उस पोर्टल पर देखने को मिलती हैं। कई बार तो सिलेबस देखने को नहीं मिलता, कई चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं, पैटर्न को लेकर समस्या आती है। विद्यार्थियों को एक्चुअल में इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानकारी है या नहीं, केवल यूनिवर्सिटी की मीटिंग्स में तय हो जाता है, लेकिन विद्यार्थियों को धरातल पर क्या चीजें पता है इसके बारे में बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी को नहीं पता। और लास्ट में क्या कह देता है, हम विद्यार्थियों के हित की बात कर रहे हैं, हमको ये ग्रेडिंग मिली है। अरे भैया, ग्रेडिंग आपको आपके विद्यार्थियों के इस स्तर के आधार पर नहीं मिली, आपने पता नहीं किस आधार पर उसको किया है, फेक रिव्यूज के आधार पर ग्रेडिंग मिली होगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस चीज के बारे में कि विद्यार्थियों के फेक रिव्यूज आपने करवाए हैं। और विद्यार्थी का एक्चुअल रिव्यू जानने तो कॉलेज पहुंचो, विद्यार्थी से पूछो उसको क्या समस्या आ रही है। लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा रिजल्ट्स के बारे में। यहां पर रिजल्ट इतने देरी हो रहे हैं, विद्यार्थी को समय बीता जा रहा है, एडमिशन लेना उसको अगले सेशन के लिए। सितंबर का महीना आ गया, जो सेशन जून जुलाई में खत्म होना चाहिए भैया, यहां पर पूरा अगस्त निकल गया, रिजल्ट नहीं दिए गए राजस्थान यूनिवर्सिटी से। एग्जाम आपने इस बार समय पे करवा दिए थे, रिजल्ट्स में देरी क्यों की? आप कहते हैं कि रिवोल्यूशन का रिजल्ट 1 महीने में दे देंगे हम, लेकिन वो भी आप समय से नहीं दे रहे। 2-2 महीने हो गए। सेमेस्टर के विद्यार्थियों को तो काफी समय हो गया, अगले सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है, पहले वाले के रिवोल्यूशन के रिजल्ट नहीं आ रहे। बड़ी अच्छी बात राजस्थान यूनिवर्सिटी यहां पर कर रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए इस विषय पर। बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में भैया, और विद्यार्थियों को मैं कहता हूं भैया, आप भी थोड़ा सा अपने अधिकारों के लिए थोड़ा सा खड़ा रहने का हौसला रखें। मैं देखता हूं काफी विद्यार्थी बस मुद्दे उठाते हैं, उसके बाद में चल बनते हैं भैया साइड में। जब तक आप किसी के साथ में नहीं होंगे चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। काफी विद्यार्थियों को, मुझे पता है यूनिवर्सिटी में बहुत सी समस्याएं आती हैं, लेकिन जब किसी विद्यार्थी की समस्या आती है उसका सही हो गया, बाकी से उसको मतलब नहीं है। सिस्टम को सुधारना है, सभी को साथ में आना पड़ेगा, और इसी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं कि रिवोल्यूशन में इतना गफला पिछले कुछ समय में देखने को मिला है हर एक यूनिवर्सिटी को लेकर। भविष्य में एक वीडियो आपके लिए आ रहा है पूरे राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सभी यूनिवर्सिटी के स्कैम रिवोल्यूशन के बारे में जानकारी आपको देने वाला हूं। भविष्य में एक वीडियो आएगा, हो सकता है कि अगले वीक आपको यहां देखने को मिले, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन बात करते हैं अभी रिजल्ट्स को लेकर। सवाल पिछले कुछ समय से चल रहे थे, आपके सवाल मुझे लगता है कि इतने ही रहने वाले हैं, सभी की बात मैं यहां पे करने वाला हूं। सबसे पहले बातें करेंगे इन सवालों के बारे में, फिर बात करेंगे जिनका रिजल्ट आया है उसके क्या प्रभाव हैं, क्या चीजें रहने वाली हैं, रिजल्ट में क्या समझ में नहीं आ रहा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इन सवालों को क्लियर कर देता हूं एक बार 2 मिनट के अंदर, ठीक है भैया। सबसे पहला सवाल है, बीएससी बीए के रिवेल रिजल्ट एनुअल के कब आएंगे? देखो भैया, बीकॉम का आ गया है, मैंने क्या बोला था, पहले बीकॉम का आएगा, फिर बीएससी का आएगा, फिर बीए का आएगा, सबसे लेट बीए का आता है। एक सवाल आपका यहां पे मैं लिख लेता हूं भैया, मुझे आ ही जाता है, जब मैं किसी भी चीज में पढ़ता हूं तो बीच में कोई ना कुछ जानकारी और घुस जाती है। सवाल आ रहा था यूजी सप्लीमेंट्री फॉर्म कब शुरू होंगे, क्योंकि भरेंगे तो यही लोग इस फॉर्म को भी जो सप्लीमेंट्री आएंगे, पीपीटीओ आएंगे। सवाल आ रहा था यहां से, तो उसी में बात करते हैं कि बीकॉम का आ गया, अब नंबर है बीएससी का। अगले 7 दिन के अंदर बीएससी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और बात करें 15 सितंबर से पहले पहले बीए के रिजल्ट जारी होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर यूनिवर्सिटी अब लेट नहीं करने वाली। हो सकता है कि ये दोनों रिजल्ट अगले 7-8 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। एंड सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी लगाएगी नंबर एनुअल से रिजल्ट, ठीक है भैया। एनुअल के रिजल्ट पहले जारी हो जाएंगे, उसके बाद में पीजी के रिवेल के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जो पेंडिंग है भैया। अभी रिवेल के तो पीजी के कुछ भी नहीं आए हैं, आएंगे तब आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन पहले यूजी के आएंगे, फिर पीजी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जब ये रिजल्ट आ जाएंगे ना, बीएससी का सेमेस्टर, बीएससी का एनुअल का भैया, फाइनल ईयर का यहां पर रिजल्ट आ जाएगा रिवेल का, तो आपका सप्लीमेंट्री के फॉर्म का नोटिफिकेशन अगले 2-3 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा।
बीए के रिजल्ट से पहले ही आपको सप्लीमेंट्री के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे और वो डेट लगभग लास्ट डेट के आसपास तक चलेगी। रिवेल का रिजल्ट बीए का तब तक आपको देखने को मिल जाएगा। सप्लीमेंट्री के फॉर्म ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा होश हवास में रहना भैया, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, साल खराब हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूं साल बचाना है तो इस फॉर्म का इंतजार करना। अगर आपके रिजल्ट में पीपीटीओ या फिर एसयूडब्ल्यूपी लिखा आया है तो, या फिर एलिजिबल फॉर एसयूडब्ल्यूपी, एलिजिबल फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम, एलिजिबल फॉर पीपीटीओ एग्जाम ऐसा कुछ लिखा आया है तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। और इसके फॉर्म अगले 15-20 दिन के अंदर शुरू होने वाले हैं, जिसका राजस्थान यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन जारी करेगी, तब इसी चैनल पर आपको डिटेल्स के साथ में वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एनुअल की बात यूजी और पीजी से रिलेटेड हो गई। सितंबर एंड तक आपको पीजी के रिवेल रिजल्ट सारे देखने को मिलेंगे। थोड़ा पेशेंस रखे भैया, पीजी में समय लगने वाला है, सब्जेक्ट वाइज आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिनके रिवेल पहले लगे थे उनके रिजल्ट पहले आएंगे। ठीक है भैया, जिन सब्जेक्ट के रिवेल रिजल्ट लेट आएंगे उनके फॉर्म भी लेट लगे थे। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर दूसरे सवाल के बारे में। 2 सवाल आपके क्लियर हो गए हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं इस सवाल के बारे में। सेमेस्टर की तरफ चलते हैं भैया। सेमेस्टर रिवेल फर्स्ट एंड थर्ड के यहां पर बाकी हैं, थोड़ा समय लगने वाला है, सितंबर एंड तक आपको ये देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उससे बड़ी अपडेट आपके लिए रहने वाली है नॉन सेमेस्टर रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। सेमेस्टर के विद्यार्थी जो नॉन कॉलेज हैं भैया, जिन्होंने एग्जाम दिया है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का साथ में, जिन्होंने एग्जाम दिया थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का, जो नॉन के विद्यार्थी जो नोट प्रमोटेड थे, जिन्होंने एग्जाम दिया है दोनों सेमेस्टर के साथ में, उनके लिए बड़ी अपडेट है भैया। आपके रिजल्ट भी सितंबर एंड तक ही आपको देखने को मिलेंगे। अक्टूबर नहीं जाएगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि दिवाली के बाद में तो यूनिवर्सिटी आपको सीधे फोरम का मौका देने वाली है अगली क्लास का। ठीक है भैया, तो ध्यान रहे नॉन सेमेस्टर के रिजल्ट आपको यहां पर मिलेंगे, आपको यहां पर इसी महीने देखने को मिल जाएंगे। यानी सितंबर पूरा रिजल्ट से भरने वाला है और बार बार कोटपुतली एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर आपको रिजल्ट के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये रिजल्ट जारी, वो रिजल्ट जारी, लगातार लिंक वही रहने वाला है। और ध्यान रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सितंबर के महीने में ठप रहने वाली है। जिसको सिलेबस देखना हो पहले ही देख लेना अगली क्लास का, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई रिजल्ट जारी होगा, वेबसाइट चलेगी नहीं, फिर आप कहेंगे कि वेबसाइट नहीं चल रही, राजस्थान यूनिवर्सिटी खराब है। वो तो शुरू से ही है, लेकिन इस आदत को थोड़ा सा आप सुधार लेंगे तो आपको आने वाले समय में पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, ये 4 बातें आपकी जो इंपॉर्टेंट रहने वाली थी मैंने आपको कर ली हैं, जो आपके रिजल्ट से रिलेटेड है। एक सवाल है जो सबसे बड़ा सवाल है, यूजी सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी भी रिजल्ट का इंतजार करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखे भैया, आपके प्रैक्टिकल के नोटिफिकेशन अभी आए हुए हैं, कुछ कॉलेज के हो चुके हैं, कुछ कॉलेज के भी चल रहे हैं। जयपुर और दौसा में जितने भी कॉलेज हैं भैया, इन सभी कॉलेजों में कुछ के हो चुके हैं, कुछ के होना बाकी हैं, तो थोड़ा समय लगेगा और इसके 1 महीने बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है भैया, ये हो गया आपका इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं आपके बीकॉम सेकेंड और थर्ड से रिलेटेड। रिजल्ट के बारे में सारी बात मैंने कर ली है, अब चलते हैं सीधे बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। देखो भैया, जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर का रिवेल का फॉर्म लगाया था बीकॉम का एनुअल का, अगर आपके पास लिखा है आप पास हैं भैया, अगर आपके फेल लिखा है फेल हैं भैया। ठीक है भैया, अगर आप पे EFPT लिखा है, देखो तीनों को समझाने वाला हूं, पास हैं तो भैया आप थर्ड ईयर में हो गए। नवंबर के आसपास आपका फॉर्म आएगा थर्ड ईयर का, भर देना और एग्जाम लगेगा मार्च में। ठीक है, फेल हो गए तो भी भैया आपका सेकंड ईयर का फॉर्म वापस से लगेगा। ठीक है, सेकंड ईयर आपको वापस से करनी पड़ेगी और ये भी नवंबर में फॉर्म आएगा, नवंबर एंड तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। EFPT किसी के लिखा है तो भैया बधाई, आपकी साल बच गई है। एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, आप थर्ड ईयर में चले गए लेकिन आपका कोई पेपर बैक रह गया है, इस कारण से आपको ऐसा यहां पर लिखा आया है। आपको थर्ड ईयर का फॉर्म भरना है नवंबर में, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, एग्जाम लगेगा मार्च में। ठीक है, ये बात हो गई सेकेंड ईयर से रिलेटेड। चलते हैं सीधे थर्ड ईयर की तरफ। पास है तो भैया पास लिखा आएगा, कुछ विद्यार्थियों की अच्छी परसेंटेज बनी होगी तो यहाँ पे डिवीजन लिखा आएगा रोमन संख्या में, किसी के फर्स्ट डिवीजन लिखा आएगा मार्कशीट में, पास है भैया, सोचना ही मत कुछ भी चीज। ठीक है भैया, पास हो गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। दूसरा बात करें थर्ड ईयर के रिजल्ट में, अगर ऐसा लिखा आया है सेकंड, तो आप सेकंड डिवीजन के साथ में पास हो गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। काफी विद्यार्थी कहते हैं मेरे तो PASS लिखाना चाहिए था, भैया आप उस लायक, आपकी जो परसेंटेज थी ना वो कम रह गई कहीं ना कहीं, इस कारण से आपको यहां पर केवल पास लिखा गया, डिवीजन में आप नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा होता है। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मेरे पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे फिर भी मुझे पास कर दिया, तो भैया आपके नेट वाले रिजल्ट में वहां पर ग्रेस लगा दिया होगा जो कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर ये सब लिखा आ रहा है तो आप पास हैं। अब कोई कहेगा कि फेल हो गया, तो फेल हो गया तो भैया फाइनल ईयर का
उसमें फेल ही लिखा आएगा और फाइनल ईयर का फॉर्म वापस से लगाना पड़ेगा। नवंबर में फॉर्म आएगा, मार्च में एग्जाम लगेंगे। एक बात करते हैं ऐसे विद्यार्थी जिसको यूनिवर्सिटी ने मौका दे दिया, जीवन दान दे दिया कि इस ग्रेजुएशन को आप इसी साल कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके लिए आएगा भैया SUPP, PPTO, ये सब अगर लिखाता है, इन दोनों में से कोई सी भी चीज लिखी आती है ना भैया, तो ये समझना आपको यूनिवर्सिटी चाहती है कि इसी साल कर लो भैया ग्रेजुएशन को कंप्लीट, नहीं तो अगले साल फिर पेपर देने पड़ जाएंगे सारे और फिर साल खराब हो जाएगी। तो ध्यान रखकर ऐसा लिखा आता है SUPP का मतलब है सप्लीमेंट्री, PPTO का मतलब है पेपर पास थर्ड ओनली, यानी आपके थर्ड ईयर के पेपर क्लियर हैं, पहले का कोई बैक चला रहा था वो वापस से बैक रह गया, उसको आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में दे सकते हैं, ठीक है भैया। और किसी के ये दोनों नहीं लिखा है, केवल ऐसा लिखा जाए एलिजिबल फॉर सप्लीमेंट्री, एलिजिबल फॉर PPTO, तो आप यहां पर सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरेंगे भैया, ठीक है। और इसके नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ही आएगा नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। डिटेल से समझाने वाला हूं, ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा सप्लीमेंट्री फॉर्म के लिए, और 1 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है, 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है भैया, क्योंकि साल बचानी होती है आपको कैसे ना कैसे, दिसंबर तक सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो लेगी, ये ध्यान रखें। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सप्लीमेंट्री फॉर्म का, अगर किसी के SUPP PPTO लिखा है तो, फेल है तो भैया फाइनल ईयर आपको देनी पड़ेगी, ठीक है भैया। फाइनल का फॉर्म नवंबर में भरा जाएगा। ये अपडेट्स थी राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, रिजल्ट को लेकर काफी सवाल आ रहे थे, सभी के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा अन्य कोई सवाल बच गया तो आने वाले समय में बातें करेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।